ओम शांति। आज की तारीख है 28/1/2023, 28 जनवरी सन 2023। आज बाबा के मधुर मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, एक मन मना भव के महामंत्र से तुम समझदार बनते हो। यही मंत्र सब पापों से मुक्त करने वाला होता है। मन मना भव, एक माँ में कम याद करो, मन ही मन मुझे याद करो। तो बाबा कहते हैं इस मंत्र से तुम सब पापों से मुक्त होते हो। प्रश्न है आज की मुरली से, सारे ज्ञान का सार क्या है? मन मना भव रहने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर, सारे ज्ञान का सार है अब हमको वापस घर जाना है। ये छी दुनिया है, इसको छोड़ हमें अपने घर चलना है। अगर ये याद रहे तो भी मन मना भव हुआ। मन मना भव रहने वाले बच्चे सदा ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहेंगे। वह बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करेंगे। ऐसे बच्चे बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करेंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, किस आदत के वशीभूत आत्मा बाबा की याद में नहीं रह सकती? उत्तर, अगर गंदे चित्र देखने की, गंदे समाचार पढ़ने की आदत पड़ी तो बाबा की याद रह नहीं सकती। सिनेमा है दोजक का द्वार, तो बाबा की याद नहीं रह सकती। अगर गंदे समाचार आदि पढ़ने की आदत रही तो बाबा कहते हैं बाबा की याद नहीं रह सकती। सिनेमा है दोजक का द्वार जो वृत्तियों को खराब कर देता है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाना उनको होता है जिसमें कुछ कम समझ है। तुम अभी बहुत समझदार बन चुके हो, जो समझते हो कि ये हमारा बेहद का बाप भी है, बेहद की शिक्षा भी देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए ना, तो बाबा कहे फिर बाप साथ में भी जरूर ले जाएगा, क्योंकि बाप जानते हैं कि ये पुरानी छी दुनिया है। इस पुरानी दुनिया से मैं बच्चों को घर ले जाने के लिए आया हूँ। इस कली की दुनिया से बाबा कहते हैं इस पुरानी छी दुनिया से मैं बच्चों को उस शांति के धाम में ले जाने आया हूँ। बाबा समझाते हैं यहाँ बैठे बैठे बच्चों के अंदर में ज़रूर आता होगा कि ओहो, ये हमारा बेहद का बाप भी है, फिर शिक्षा भी बहुत ऊंची देते हैं। सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाया है। ये सब याद करना भी मन मना भव है। बाबा ने हम बच्चों को आदि मध्य अंत का राज सुनाया, तो बाबा कहते ये भी सब तुम्हारे चार्ट में आ जाता है, ये तो बहुत सहज है। और भल कुछ भी न करो, परंतु उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में ये याद रहे। वंडरफुल चीज़ को याद करना होता है। तुम समझते हो बाबा को याद करने से, पढ़ाई पढ़ने से हम फिर विश्व के मालिक बनते हैं। ये बुद्धि में चलता रहना चाहिए। भल कहाँ भी बस ट्रेन आदि में बैठे हो, परंतु बुद्धि में याद हो। पहले पहले तो बच्चों को बाप चाहिए। तुम जानते हो हम आत्माओं का रूहानी बेहद का बाप है। सहज याद दिलाने लिए बाबा युक्ति बताते हैं। माँ में कम याद करो तो आधा कल्प के द्वापर से जो तुम्हारे सिर पर विकर्मों का बोझा है, ये सब योग की अग्नि से भस्म हो जाएगा। बार बार बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो तो आधा कल्प से जो तुम्हारे विकर्म हैं वह सब योग अग्नि से भस्म हो जाए। जन्म जन्मांतर बहुत ही यज्ञ तप जप किए हैं। भक्ति मार्ग वालों को पता नहीं कि ये सब क्यों करते हैं, इनसे क्या प्राप्ति होती है। मंदिरों में जाते हैं तो इतनी भक्ति करते हैं, समझते हैं ये सब परंपरा से चला आया है। शास्त्रों के लिए भी कहेंगे कि ये परंपरा से चले आए हैं, परंतु मनुष्यों को पता ही नहीं कि स्वर्ग में तो शास्त्र होते नहीं। वह समझते हैं सृष्टि के शुरू से ही ये सब चला आता है। ना किसको ये कह सकते कि बेहद का बाप कौन है। यहाँ हद का बाप व हद का टीचर तो है नहीं। हद के टीचर से तो तुम पढ़े हुए हो, जो तुम्हारे टीचर जो तुमने पढ़ाई लिखाई की है
तो बाबा कहते हैं हद के टीचर से तो तुम पढ़े हुए हो, जो पढ़कर ही नौकरी आदि करते हैं, कमाई करते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये जो हमारा बेहद का बाप है उनका कोई भी बाप है नहीं, और ये बेहद का टीचर भी है। ये हमारा उनका कोई बाप नहीं, तो बाबा क्या ये हमारा बेहद का टीचर भी है, इनका कोई टीचर नहीं है। अभी तो परमात्मा शिव बाबा हमें इतना ज्ञान देते हैं, तो इनका तो कोई टीचर नहीं। इन देवताओं को किसने पढ़ाया ये तो ज़रूर याद आना चाहिए। यह भी मन बना भव है, ये पढ़ाई तो कहाँ से पढ़े नहीं है। बाबा स्वयं ही नॉलेजफुल है, इनको किसने पढ़ाया है क्या। मनुष्य सृष्टि का वह बीज रूप है और चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। चैतन्य होने कारण मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का आदि से अंत तक राज सुनाते हैं, अंत में आकर आदि का ज्ञान सुनाते हैं और कहते हैं, हे बच्चों, जिस तंस में मैं अभी विराजमान हूँ, इन द्वारा मैं आदि से लेके इस समय तक सब कुछ सुनाता हूँ। अंत के लिए तो पीछे समझाएंगे, तुम आगे चलकर समझ जाएंगे कि अब अंत है, क्योंकि उस समय तुम कर्मातीत अवस्था में पहुंच जाएंगे। जब अंत में जब तुम आगे चल के समझ जाएंगे कि ये सृष्टि का अंत है, क्योंकि तब तक तुम एक बाबा की याद के सिवाय और कुछ नहीं रह जाएगा, माना कर्मातीत अवस्था में पहुंच जाएंगे। और आसार भी देखेंगे कि इस समय पुरानी चीची दुनिया का विनाश तो अब होना ही है। ये कोई नई बात नहीं है, अनेक बार देखा है और देखते ही रहेंगे। कल्प पहले राज्य लिया था, फिर गवाया, फिर ले रहे हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं, तुम समझते हो हम ही विश्व के मालिक थे, फिर हमने 84 जन्म लिए, फिर बाबा विश्व का मालिक बनाने के लिए हम बच्चों को वही गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। तुम अंदर में समझते हो कि शिव बाबा हमारा टीचर भी है। अच्छा, अगर बाबा याद नहीं पड़ता तो टीचर को याद करो। अगर बाप की याद नहीं आती तो बाबा कहते हैं टीचर के स्वरूप में शिव बाबा को याद कर सकते हो। टीचर तो किसी को कभी भूलेगा क्या, टीचर से तो पढ़ते रहते हो। हाँ, माया गफलत कराती है, वह तुमको पता नहीं पड़ता है। माया आँखों में एकदम धूल डाल देती है। जो हमको भगवान पढ़ाते हैं ये एकदम भूल जाते हैं। बाप हर बात की समझानी देते हैं, ये है बेहद की समझानी, वह है हद की समझानी। ये बेहद की नॉलेज बाबा कल्प कल्प तुम बच्चों को देते हैं। अच्छा, जास्ती पढ़ नहीं सकते तो भला बाबा के रूप में से याद करो। उनका तो कोई बाप है नहीं, वह सबका बाप है, परंतु उनके बच्चे सब हैं। कोई बता सकेगा कि शिव बाबा किसका बच्चा है। अब वो तो किसी का बच्चा, उसके ऊपर तो कोई है नहीं, वह है हम सब आत्माओं का बेहद का बाप। बच्चे समझते हैं हम बेहद के बाप के अभी बने हैं। ये हमारी पढ़ाई भी बहुत वंडरफुल है और हम ब्राह्मण ही पढ़ते हैं। देवता व क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। ये पढ़ाई तो हम सिर्फ बाबा के ब्राह्मण बच्चे ही पढ़ते हैं। बाप की ये नॉलेज ही बिल्कुल न्यारी है, तुम्हारे सिवाय और कोई समझ ना सके। तुम बच्चों को अब खुशी का पारा चढ़ता है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। अब उच्च पद पाने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है। अब इस सतयुग में ऊंचा पद पाने के लिए बाबा के बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में तो सब जाएंगे, अगर ज्ञान और योग की धारणा नहीं होगी तो उच्च पद मिलेगा नहीं। जब तक ज्ञान की और योग की धारणा नहीं होगी तो बाबा कहते हैं तब तक तुम्हें स्वर्ग में उच्च पद मिल नहीं सकता। बाबा कहते हैं 16 कला संपूर्ण बनने में याद की बहुत मेहनत है। देखना है कि किसी को दुख तो नहीं देते। हम सुखदाता के बच्चे हैं, सबको सुख देना है। मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना। इस समय तुम जो पढ़ते हो गुल गुल बनते हो। ये कमाई ही तुम्हारे साथ चलने वाली है, इसमें कोई किताब आदि पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं।
उस पढ़ाई में कितनी किताब आदि पढ़ते हो। अब इसमें तो बाबा कहते हैं कोई किताब आदि पढ़ने की दरकार ही नहीं। ये बाबा की नॉलेज सबसे न्यारी और बड़ी सहज भी है, परंतु है सब गुप्त। तुम्हारे सिवाय और कोई समझ ना सके कि ये क्या पढ़ते हैं। वंडरफुल पढ़ाई है। बाप कहते हैं कभी अपसेंट नहीं होना, कभी बाबा की इस पढ़ाई को मिस नहीं करना, कभी पढ़ाई ना छोड़ना। बाबा के पास सबका रजिस्टर आता है, उनसे ही बाबा समझ जाता है कि ये 10 मास अपसेंट रहा, ये बच्चा 10 महीने से बाबा की मुरली नहीं सुन रहा है, ये 6 महीने रहा। कोई तो चलते चलते फिर इस ज्ञान को छोड़ भी देते हैं। तो ये बहुत वंडरफुल चीज़ है, ऐसी वंडरफुल चीज़ और कोई होती नहीं। बाबा का यह ज्ञान इतना वंडरफुल है, तो बाबा कहते हैं ऐसी वंडरफुल कोई चीज़ होती नहीं। कल्प कल्प तुम बच्चों को ऐसा बाप आकर मिलता है। तुम बच्चे जानते हो ये साकार बाबा तो पुनर्जन्म में आता है। ये 84 का चक्र खाते हैं तब तुम, ये खेल बना हुआ है ना, तो खेल कभी भूला नहीं जाता, खेल सदैव याद रहता है, खेल तो सदैव याद रहता है। बाबा समझाते हैं एक तो ये दुनिया दोजक है, नरक है, और इसमें भी खास ये सिनेमा दोजक है। सिनेमा क्या है? नरक का द्वार है। वहाँ जाने से वृत्तियाँ बहुत खराब हो जाती हैं। अखबार में भी कोई अच्छे अच्छे चित्र देखते हैं तो उसमें बुद्धि जाती है, ये बड़ा खूबसूरत है, इसको प्राइज़ मिलना चाहिए, ख्यालात चलती रहती है। ऐसे देखें ही क्यों, बुद्धि से समझते हैं ये सारी दुनिया ख़त्म हो जाने वाली है। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम सिर्फ मुझे ही याद करो, ऐसी ऐसी चीज़ें ना देखो ना ख्याल करो। ये तो पुरानी दुनिया के छी गंदे शरीर हैं, इनकी तरफ देखना ही क्या, एक बाप को ही देखना है। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे मंजिल बहुत ऊंची है, माया भी कोई कम नहीं। माया को देखो कितना भपका है, उस तरफ है साइंस और यहाँ है तुम्हारी साइलेंस। वो लोग चाहते हैं मुक्ति को पाएं, यहाँ तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है जीवन मुक्ति को पाने की। जीवन मुक्ति पाने का कोई रास्ता बता ना सके, सन्यासी आदि कोई भी ये नॉलेज दे ना सके, वो किसी को समझा नहीं सकते कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनना है। ये एक बाप ही बैठकर समझाते हैं। अब ये बात तो एक शिव बाबा बैठकर समझाते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी पवित्र बनना है। भक्ति मार्ग में टाइम वेस्ट होता ही आया है, कितनी भूलें होती हैं, भूल करते करते भोले ही बन गए हैं। अब ये तुम्हारा लास्ट जन्म 100% भूलों का ही है, जरा भी बुद्धि काम नहीं करती। अब बाबा तुमको समझाते हैं तब तुम समझते हो। अब जब शिव बाबा तुमको ये सारी सृष्टि का चक्र समझाते हैं, सारा ज्ञान समझाते हैं, तब तुम समझते हो। अभी तुम सब समझ गए हो तो औरों को भी समझाते हो। खुशी का पारा भी तुम्हें चढ़ता है, वंडर है ना। इस बाप को कोई बाप नहीं, कोई शिक्षक नहीं, तब सीखा कहाँ से। तो मनुष्य वंडर खाएंगे कि इस बाप का तो कोई बाप नहीं, अब इसका कोई शिक्षक नहीं, तो सीखा कहाँ से। तो बहुत समझते हैं इनका ज़रूर कोई गुरु होगा। अगर ये भी गुरु से सीखा हुआ है तो फिर गुरु के और शिष्य भी होने चाहिए ना, तो सिर्फ ये शिष्य थोड़े ही होगा, गुरु के तो बहुत शिष्य होते हैं। अब ब्रह्मा बाबा के लिए बहुत से समझते हैं ये सब इन्होंने कहाँ से सीखा, ज़रूर इनका कोई गुरु होगा। तो बाबा कहते हैं गुरु होता तो उसके और भी शिष्य होते। तो बाबा कहते हैं गुरु तो सिर्फ एक शिष्य थोड़ी होगा, आगा खा के देखो कितने शिष्य हैं, उन्हों को गुरु के लिए देखो कितना रिगार्ड रहता है, कितना उनको रिस्पेक्ट रहता है, अंदर से आदर रहता है। उनको हीरो में भजन करते हैं। तुम किस में भजन करोगे? ये तो सबसे सुप्रीम है। अब शिव बाबा तो सबसे सुप्रीम है, इसका भजन क्या होगा? तुम क्या करेंगे? भजन करें तो कितना होगा, कोई चीज़ पढ़ सकती है। अब शिव बाबा तो बिंदु स्वरूप है। आजकल भजन बहुत करते हैं, कोई सोने में, कोई चांदी में, प्लैटिनम में भी करते हैं, वह सोने से भी महंगा होता है। अब बाप समझाते हैं वह जिस्मानी गुरु तो तुम्हें सदगति देते नहीं,
सदगति में ले जाने वाला तो एक बाप ही है। उनको किसमें भजन करेंगे? मनुष्य तो सिर्फ भगवान भगवान ही कहते रहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वह बाप है, टीचर भी है। बैठे कितना साधारण है, बच्चों का मुखड़ा देखने के लिए थोड़ा सा ऊपर बैठते हैं। मददगार बच्चों के बगैर हम स्थापना कैसे कर सकते हैं? शिव बाबा भी कहते हैं हम अपने मददगार बच्चों के बगैर इस सृष्टि की स्थापना कैसे कर सकते हैं। जो जास्ती मदद करते हैं उनको ज़रूर बाबा बहुत प्यार करेंगे। लौकिक में भी एक बच्चा 2000 कमाता है, दूसरा 10,000 कमाता है, तो बाबा का लव किस पर होगा? परंतु आजकल तो बच्चे पूछते ही कहाँ हैं अपने पिता को। तो बेहद का बाप भी देखते हैं फलाने फलाने बच्चे बहुत अच्छे मददगार हैं। बच्चों को देख देख बाबा हर्षित होते हैं, आत्मा खुश होती है कि कल्प कल्प, बाबा कहते हैं कल्प कल्प में आता हूँ और बच्चों को देख बहुत खुश होता हूँ। बाबा कह मैं कल्प कल्प आता हूँ और अपने प्यारे प्यारे मीठे बच्चों को देखकर बहुत खुश होता हूँ। जानता हूँ कल्प कल्प ये हमारे मददगार बनते हैं। ये बाबा का प्यार कल्प कल्प का बन जाता है। कहाँ भी बैठे हो बुद्धि में ये सोचो बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, स्वयं ही सब कुछ है। तब तो सब उसको याद करते हैं। सतयुग में तो कोई याद करेंगे नहीं, क्योंकि 21 जन्मों के लिए बाबा बेड़ा पार कर देते हैं। ऐसे ऐसे सिमरन कर बच्चों को बहुत हर्षित होना चाहिए, खुशी भी होनी चाहिए कि हम ऐसे बाप की सर्विस करें, बाबा का सबको परिचय दें। ये बेहद का बाप है। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, बाप ही हम सबको साथ भी ले जाते हैं। ऐसी ऐसी समझाने से सर्वव्यापी कह नहीं सकेंगे। जो मनुष्य कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है तो कह नहीं सकेंगे। बाप ने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यति, वह सब खत्म हो जाएंगे, बाकी तुम विजय पाएंगे। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो। आत्माओं का बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तो ऐसी वंडरफुल बातें सबको सुनानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, सुखदाता के हम बच्चे हैं, हम सबको सुख देना है। मनसा बाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा, पढ़ाई और पढ़ाने वाला दोनों ही वंडरफुल हैं। ऐसी वंडरफुल पढ़ाई को कभी भी मिस नहीं करना है, अपसेंट नहीं होना है, मिस नहीं करना है। वरदान है आज की मुरली से, सदा हर दिन उत्साह में रहने और सर्व का उत्साह दिलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। सर्व को उत्साह दिलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। बाप दादा सभी रूहानी सेवाधारी बच्चों को स्नेह की ये सौगात देते हैं कि बच्चे हर रोज़ स्व उत्साह में रहो और सर्व को उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। इससे संस्कार मिलाने की, संस्कार मिटाने की जो मेहनत करनी पड़ती है वह छूट जाएगी। ये उत्सव सदा मनाओ तो सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। फिर समय भी नहीं देना पड़ेगा, शक्तियाँ भी नहीं लगानी पड़ेंगी। जो संस्कार टकराव होते हैं ना आपस में, तो बाबा कहते हैं वो संस्कार मिलाने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। खुशी में नाचने उड़ने वाले फरिश्ते बन जाएंगे। स्लोगन है आज की मुरली से, ड्रामा के राज को समझ नथिंग न्यू का पाठ पक्का करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। इस ड्रामा के राज को समझकर कि कुछ भी नया नहीं है, जो हुआ वो अच्छा है, जो हो रहा है वो अच्छा है, ऐसा पाठ पक्का करने वाले ही बच्चे बेफिक्र बादशाह हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इस संसार को पवित्रता से संपन्न करने वाली मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, या फिर मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। चलते फिरते उठते बैठते इस सम्मान का अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति।